प्रश्न चुंबकत्व के परिरक्षण या स्क्रीनिंग के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री है, तो यह है नरम लोहा। अगला प्रश्न 3 एम्पेयर ले जाने वाली 300 टन काइल एक खालिस्तान एम्पेयर टन एमएमएफ का उत्पादन करती है। उत्तर 900। अगला प्रश्न जब धारा को शून्य से बढ़ाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक इस प्रकार दिया जाता है। W बराबर 1/2 L2I जूल। क्या यह सही है? उत्तर नहीं। अगला प्रश्न नरम लोहे से चुंबक बनाने का सबसे प्रभावी और तेज तर्रार तरीका किसके द्वारा संभव है? उत्तर इसे करंट ले जाने वाली कॉइल के अंदर रखना। अगला प्रश्न है चुंबक के ध्रुवों के बीच के स्थान को खालिस्तान कहते हैं, तो ये इसे कहते हैं एयर गैप। अगला प्रश्न खालिस्तान वक्र फ्लक्स घनत्व को चुंबकीय बल से जोड़ता है, तो ये होता है BH वर्क। अगला प्रश्न है पारस्परिक अधिष्ठापन के गुणांक को फ्लक्स लीकेज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक कॉइल से दूसरी कॉइल में एम्पेयर करंट के कारण जुड़ता है। उत्तर हाँ। प्रश्न बायो सावर्ट का नियम किसका सामान्य संशोधन है? उत्तर एम्पेयर का नियम। अगला प्रश्न एक कॉइल 350 मिलीवोल्ट प्रेरित करती है जब करंट 1 एम्पेयर प्रति सेकंड की दर से बदलता है, अधिष्ठापन का मान क्या होगा? तो यह होगा 350 मिली हेनरी। अगला प्रश्न है चुंबकीय प्रभाव को केंद्रित करने के लिए सामग्री की अक्षमता और थोड़ा सा फ्लक्स लाइनों के लिए लगाने के बाद खालिस्तान कहलाती है, तो यह कहलाती है पारगम्यता। अगला प्रश्न खालिस्तान एक चुंबक है जो धारा प्रवाहित करने वाली कुंडली से उत्पन्न होता है, तो ये है सोलेनॉइड। अगला प्रश्न कॉइल के सेल्फ इंडक्शन को ईएमएफ के बराबर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वोल्ट में प्रेरित होता है जब सर्किट में करंट यूनिट वेबर टर्न की दर को बदलता है। उत्तर हाँ। अगला प्रश्न त्रिज्या r के एक वृत्ताकार कुंडल के केंद्र में क्षेत्र की ताकत होगी, तो यह होगी Ni/2R/A/M। अगला प्रश्न किसी चुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता विद्युत चालक के किसके बराबर होगी? तो यह होगी चालन के बराबर में। प्रश्न फ्लक्स की इकाई वही होती है जो ध्रुव शक्ति की होती है। अगला प्रश्न किस इंडक्टर को सबसे कम भंवर धारा नुकसान होगा? उत्तर एयर कोर को। अगला प्रश्न बिजली की मात्रा की इकाई है? उत्तर कूलाम। अगला प्रश्न है रेखाओं के बीच परस्पर खालिस्तान के कारण बल रेखाएं एक दूसरे से दूर फैलती हैं। उत्तर प्रतिकर्षण के कारण। अगला प्रश्न प्रतिरोध विद्युत वाहक बल और धारा की तुलना क्रम से खालिस्तान और खालिस्तान से की जाती है। उत्तर अनिच्छा एमएमएफ और प्रवाह से। अगला प्रश्न है खालिस्तान चुंबकीय क्षेत्र की एकाग्रता या किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को संदर्भित करता है, तो ये करता फ्लक्स घनत्व। अगला प्रश्न एम्पेयर टर्न धारा एम्पेयर में और कोयल में टर्न का उत्पाद है। उत्तर हाँ। प्रश्न चुंबक के सिरों पर फ्लक्स रेखाएं चुंबक के किसके बिंदुओं की तुलना में अधिक संघनन होती हैं? तो ये होती हैं अधिक दूर के बिंदुओं के संघनन में। अगला प्रश्न खालिस्तान लंबाई के सीधे आनुपातिक है और कोर क्षेत्र और पारगम्यता के व्युत्क्रमानुपाती है। उत्तर अनिच्छा। अगला प्रश्न है खालिस्तान फ्लक्स किसी कुंडली में धारा I और फेरे N के समानुपाती होता है, तो यह होता है चुंबकीय फ्लक्स। अगला प्रश्न है 0.5 सेकंड में होने वाले फ्लक्स में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप 250 टर्न सोलेनॉइड में 10 वोल्ट का औसत वोल्टेज प्रेरित होता है। कुल प्रवाह परिवर्तन है। उत्तर 0.02 वेबर। अगला प्रश्न है चुंबकीय सामग्री के भीतर बल की नालियों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है बल की रेखाएं। अगला प्रश्न है 500 टर्न सोलेनॉइड में 60 वोल्ट का औसत प्रेरित वोल्टेज विकसित होता है। इस तरह के वोल्टेज को उत्पन्न करने के लिए किस समय अंतराल में 0.06 वेबर का फ्लक्स परिवर्तन होना चाहिए? तो यह होना चाहिए 0.5 सेकंड में।